जिस राक्षसी का उद्देश्य था श्री कृष्ण की हत्या, वही बन गई उनकी मां और पा गई मोक्ष। जानिए पूतना वध की रहस्यमयी और अद्भुत कथा। पूतना वध, एक राक्षसी को मिला मातृत्व और मोक्ष। कंस को आकाशवाणी हुई थी तेरा वध देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। डर और पाप में डूबे कंस ने एक एक करके देवकी वसुदेव के सभी बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन 8वां बालक भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के द्वारा मथुरा से गोकुल पहुंचा दिए गए और वहीं नंद बाबा के घर में पले बढ़े। अब बारी थी राक्षसी पूतना की, जो कंस की सेविका थी और दिखने में अत्यंत सुंदर परंतु अंदर से घोर मायावी। पूतना क्यों बनी राक्षसी? पूतना का जन्म एक साधारण कन्या के रूप में हुआ था। उसने विष्णु भक्ति की, परंतु सिद्धियों की लालसा में वह माया में फंस गई और ऋषि के श्राप से राक्षसी बन गई। अब उसका जीवन बच्चों की हत्या करने में बीतता था। कंस ने उसे आदेश दिया, गोकुल जाकर उस बालक की हत्या कर जो मेरा काल बनकर आया है। जहर से सने स्तन और बालकृष्ण की मुस्कान। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल पहुंची। वो नन्हे श्रीकृष्ण के पास गई और उसे गोद में उठाकर स्तनपान कराने लगी, परंतु उन स्तनों पर विष लगा हुआ था। पर क्या भगवान श्रीकृष्ण को कोई जहर मार सकता है? कन्हैया ने उस विष को नहीं, पूतना की प्राणशक्ति को पी लिया। वह चिल्लाई, तड़पी और असली रूप में आ गई विशालकाय राक्षसी। पर अंततः भगवान की लीला के आगे पराजित होकर भूमि पर गिर पड़ी। पर श्रीकृष्ण ने क्या किया? पूतना राक्षसी थी, उसका उद्देश्य था हत्या, फिर भी श्रीकृष्ण ने उसे मोक्ष दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने मां बनकर दूध पिलाया था। श्रीकृष्ण ने उसके कर्म नहीं, उसकी भावना देखी। जो भी मुझे मां भाव से स्पर्श करता है वो पापों से मुक्त होकर परमगति को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत महापुराण। पूतना वध हमें क्या सिखाता है? ईश्वर की दृष्टि कर्म नहीं, भावना को देखती है। जिसने मां जैसा व्यवहार किया उसे भगवान ने मां ही माना। पापी से पापी प्राणी भी ईश्वर से जुड़ जाए तो मोक्ष संभव है। प्रश्न आपसे, क्या आपको लगता है पूतना राक्षसी थी या फिर मां बनकर मोक्ष की अधिकारी? कमेंट करें और अपनी भावना जरूर प्रकट करें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आती हूँ रोजाना। ऐसे ही कहानियाँ सुनने लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।